नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है और अब भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया, जिसके जरिए बसपा के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी की जा रही। उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण को समझती भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रणनीति बना रही है, ये रिपोर्ट देखें। यूपी में दलित वोटरों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूपी में 21% दलित आबादी रहती है और लगभग 300 विधानसभा सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका में है। कहा जाता है कि दलित साइलेंट वोटर होते हैं और दलित वोटरों ने जिस पार्टी का दामन थामा उस पार्टी का बेड़ा पार हुआ है। 20 जिलों में तो 25 से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर दलित समाज पर है और इन दलित वोटरों को बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को महज 1 सीट मिली थी। तभी से सभी दल अनुसूचित जाति के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब सत्ताधारी बीजेपी मायावती के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एक नया प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी के इस प्लान से बसपा सुप्रीमो मायावती के होश उड़ सकते हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पार्टी के स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल से बाबा साहिब की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये प्लान यूपी निकाय चुनाव में भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में अनुसूचित जाति के वोट बैंक का भी आकलन देखने को मिल सकता है। बता दें कि इस समय यूपी में अनुसूचित जाति के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी शुरुआत कर दी है। हाल ही में अखिलेश यादव ने काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। मिशन काशीराम की शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी अनुसूचित जाति को साधने के लिए दलित नेता बृजलाल खाबरी को प्रदेश की कमान सौंपी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा दल यूपी में दलितों का मन जीत पाता है और दलित किसकी सरकार बनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।